अभी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर्स का, और जैसा कि आपको चैप्टर 1 से 5 तक पढ़ाया गया था, एक्सप्लेन किया गया था, क्वेश्चन आंसर भी कराए गए थे। तो अब हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें 4 चैप्टर तक रिवाइज भी करा दिया गया है ना, रिवाइज करा दिया गया, रिवीजन हो गया आपका। आज हम लोग 5th चैप्टर का रिवीजन करेंगे, और महत्वपूर्ण बात कि आपका एग्जाम जो है क्लास वाइज कब से स्टार्ट हो रहा है, यानी 2 जुलाई 2 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। क्लास वाइज एग्जाम्स होंगे, है ना। तो आपको अपना एग्ज़ाम किस दिन है, किस डेट पे है, उसको आपको मैसेज मिला होगा, है ना, उसको आपको देखना है ना। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक जो है अपना व्हाट्सएप नंबर अविनाश सर को शेयर नहीं किया होगा, शायद वो एग्ज़ाम देने से वंचित रह जाएंगे, ठीक है। तो जिनको भी, जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं या जो नहीं भी कर रहे हैं, बुक्स ले लिया उन्होंने अगर, तो मैं चाहूँगा कि वो एग्ज़ाम ज़रूर अपीयर हो, एग्ज़ाम दे। और जो आपके आसपास के बच्चे हैं उनको आप बताएं कि, है ना, एग्ज़ाम देना ज़रूरी है ना, ज़रूरी है, कंपलसरी है। तो वो बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर हो, उसके लिए जैसा कि पहले से ही लगभग 1 हफ्ते से कहा जा रहा है कि अपना नंबर जो है अविनाश, व्हाट्सएप नंबर अविनाश सर तक पहुँचाएँ, ताकि वो आपको आपके क्लास के साथ आपको ऐड करें, और जब आपको ऐड करेंगे तो भी आपके पास क्वेश्चन पहुंच पाएगा, ठीक है, और आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। अदरवाइज आप एग्ज़ाम देने से वंचित रह जाएंगे। तो आपका जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपका मैंने पढ़ा दिया, क्वेश्चन आंसर भी कराया, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि आपको चैप्टर्स रीड करने हैं, है ना, चैप्टर्स रीड करने हैं। इसका एकमात्र कारण यह है कि एग्ज़ाम आप हमारे सामने बैठ के नहीं दे रहे हैं। आपका जो एग्ज़ाम होगा आप हम टीचर्स के सामने नहीं दे रहे हैं, जैसा कि हमेशा होता आया है। आप स्कूल में हमारे सामने एग्ज़ाम देते थे, हम लोग गार्डन में होते थे। इस बार वो बात तो है नहीं, आप घर पे एग्ज़ाम देंगे। और इसीलिए आपको जो है, आप अगर सोच रहे होंगे कि उठाएंगे कॉपी और जो है आंसर लिख देंगे, तो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। इसलिए संभव नहीं है कि हूबहू क्वेश्चन आपको कहीं से मिलने नहीं जा रहा है, और आप तभी आप आंसर दे पाएंगे जब आप चैप्टर्स को पढ़े होंगे, अदरवाइज आपके लिए संभव नहीं होगा क्वेश्चन का आंसर देना। तो चैप्टर्स मैं बार बार जब से क्लास ले रहा हूँ तब से मैं बोल रहा हूँ कि अपने चैप्टर्स को पढ़िए, ठीक है, लाइन बाय लाइन रीड कीजिए और उसको समझिए। मैंने जैसा पढ़ाया है उसको आपने क्लास किया होगा तो बहुत सारी चीज़ें समझ में जरूर आई होंगी, ठीक है, और खुद से रीड करने पर और ज़्यादा समझ में आएगा। तो ज़रूरी है, क्योंकि कल से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, आप देख लेंगे कि आपका एग्ज़ाम किस डेट पर रहा है ना। और आपको मैंने ये भी बता दिया कि चैप्टर 1 से 5 तक 1 to 5 आपको रीड करने हैं, 1 to 5 आपको रीड करने हैं चैप्टर्स, ठीक है, ठीक है। तो क्लास 5 का एग्ज़ाम जो है 9 जुलाई होगा, है ना। क्लास 5 का एग्ज़ाम 9 जुलाई को होगा, तो आप 9 जुलाई से पहले अपनी तैयारी पूरी कर लें, और 9 जुलाई को, और आपको जानकारी है और नहीं है तो सुबह से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, सुबह के 6 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है, सुबह के 6 बजे से, ठीक है। तो 1 to 5 चैप्टर तक आपको रिवीजन करना है, अच्छे से करना है, करना नहीं बल्कि अच्छे से करना है। और क्वेश्चन आंसर रखने की बजाय आप चैप्टर्स को पढ़ें,
उसके जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उसको ध्यान में रखें, माइंड में रखें, याद रखें, तभी आप आंसर दे पाएंगे। ठीक है। और किसी तरह का एग्ज़ाम जब आपका स्टार्ट होगा तो ये अपनी पूरी तरह से अपने तरफ से ईमानदारी बरतनी होगी आपको। कोई आपको देखने नहीं जा रहा है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे लिख रहे हो, तो ये ईमानदारी, ये आपको भरोसे पे आपसे आपकी ईमानदारी पर आपसे एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है। तो आप कितनी ईमानदारी बरतते हुए आपको देखना है। ठीक है। और बेहतर ढंग से एग्ज़ाम देना है। ठीक है। चलिए हम लोगों ने शुरू कर दिया था कल ट्रॉपिकल डेजर्ट, है ना, उसको कंटिन्यू करते हैं। ट्रॉपिकल डेजर्ट, इसमें हम लोग केस स्टडी सऊदी अरबिया का कर रहे थे। सऊदी अरबिया, जिसको सऊदी अरब भी कहा जाता है। ठीक है। हमने देखा डेजर्ट रीजन है ना, मरुस्थल है, सैंड ड्यून्स चारों तरफ होते हैं, सैंड की मोटी परत होती है ना, वर्षा बहुत कम होती है, एनुअल जो रेनफॉल है वो 25 डिग्री जो होता है। ठीक है। तो और वेजिटेशन जो है सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में होती है जहाँ पे ओएसिस उपलब्ध है, उन्हीं क्षेत्रों में पेड़ पौधे उगाए जाते हैं या फसलें उगाई जाती हैं। बाकी का जो भी हिस्सा है, मैक्सिमम पार्ट जो है सऊदी अरब का वो रेतों से भरा हुआ है, सैंड और सैंड ड्यून्स से भरा हुआ है ना। कुछ जो है पौधे, ऐसे पौधे जो कम पानी में भी सर्वाइव करते हैं, वो जगह जगह पे आपको नजर आएंगे, जिसमें कैक्टी वगैरह है। ठीक है। ये आपको नजर आते हैं, अदरवाइज आपको कोई भी पौधे नजर नहीं आते हैं, सिवाय उन क्षेत्र को छोड़ के जहाँ पे ओएसिस है, ओएसिस जहाँ पे पौधे लगाए जा सकते हैं, खेती की जा सकती है, क्योंकि वहाँ पानी उपलब्ध होता है, ग्राउंड वाटर जो है सरफेस पे आ जाता है और पानी उपलब्ध होता है। ठीक है। कल हमने चर्चा की थी तो आपको बताया था क्लाइमेट जो है हॉट क्लाइमेट होता है यहाँ का, हॉट एंड एरिड ह्यूमिड जिसको कहते हैं, ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, हॉट एंड एरिड क्लाइमेट। ठीक है। और बिकॉज देयर इज हार्डली एनी रेनफॉल, ओनली अशीर is the place in Saudi Arabia which receives annual average rainfall 30 to 51 सेंटीमीटर। ठीक है। एकमात्र जगह है अशीर जहाँ पे वर्षा जो है 30 से 51 सेंटीमीटर तक रिकॉर्ड की जाती है। अदरवाइज बाकी क्षेत्रों का एनुअल, मैंने आपको बताया एनुअल रेनफॉल कितना रिकॉर्ड किया गया, 25 सेंटीमीटर ओनली। ओके। सैंड ड्यून्स और सैंड स्टॉर्म्स, चारों तरफ सैंड ड्यून्स हैं, और जब सैंड स्टॉर्म्स जो है इस क्षेत्र के लिए, सऊदी अरब के लिए कॉमन चीज है ना, काफ़ी तेज़ हवा बहती है, रेत की आंधी जिसको सैंड स्टॉर्म कहा जाता है, काफ़ी तेज़ स्पीड से, तेज़ गति से आती है ना। और यहाँ कोई पेड़ पौधे तो होते नहीं है, यू नो, इट ब्लोज वेरी फास्ट। दिस सैंड स्टॉर्म कॉज ए ग्रेट डील ऑफ डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ दोज लिविंग इन द डेजर्ट्स। ये सारी चर्चा हमने कल के क्लास में की थी, रिवीजन क्लास में। कुछ खास किस्म ओएसिस के नज़दीक कुछ पौधे जिसमें डेट एंड पाम ट्रीज होते हैं, कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी उगाए जाते हैं। एंड मेलन्स और टमाटोज की बात की थी मैंने कि मेलन्स और टमाटोज आर ग्रोन इन दिस फार्म्स। ओके। सी वाटर का इस्तेमाल जो है वो इरिगेशन के लिए किया जाता है। विच सॉल्ट हैज बीन रिमूव, उसके जो उसमें जो मौजूद नमक की मात्रा है, नमक है, उसको हटा के उसको इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है, समुद्र के पानी को, समुद्री पानी को। जैसा आप जानते हैं या नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि समुद्री पानी का इस्तेमाल हम अपने यूज़ के लिए नहीं कर पाते हैं, है ना। लेकिन जब उसमें मौजूद नमक यानी सॉल्ट को रिमूव कर दिया जाए तो लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका यूज़ करते हैं। जब तक उसमें सॉल्ट की मात्रा उपस्थित है तब तक हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। ठीक है। पीपल ऑफ सऊदी अरबिया, है ना, फार्मर्स की कैटेगरीज होती है, फार्मर्स की कैटेगरी। ठीक है। नोमैड्स होते हैं जो इधर से उधर घूमते हैं, जिनको वेडवेंस कहा जाता है, इसकी चर्चा मैंने पिछले क्लास में की थी, है ना। एक रो कैमल्स का रो बना के चलते हैं, लंबी संख्या में बहुत से कैमल्स होते हैं। ठीक है। और पीपल जो है एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करते रहते हैं, और इस रो ऑफ
कैमल के रो को कारवा कहा जाता है ना। द Bedouins sell and buy their goods in the market, village market place. गाँवों में रहते हैं ये बेडुइन्स जो होते हैं, नोमैड्स या नोमैडिक पीपल के ये, ठीक है, अपने सामान खरीदते हैं और गांव के मार्केट में जाके बेचते हैं। They make tents from the hide of animals. Their clothes, water bags, etc. are also made from animal hides. ठीक है। woolen garments and carpets are also made by them for the wool obtained from the sheep. भेड़ों को भी पालते हैं लोग, उससे जो ऊल प्राप्त होता है ना, उससे कई सारी चीजें बनाते हैं, कारपेट्स, ठीक है, वुलन गारमेंट्स और कारपेट्स का निर्माण करते हैं ये बेडुइन्स। सिटी ड्वेलर्स जो होते हैं वो मॉडर्न फैसिलिटीज को एंजॉय करते हैं, है ना, और शहर की जो रूपरेखा होती है, शहर का जो वातावरण होता है बिल्कुल गांव ग्रामीण क्षेत्र से अलग होता है। यहाँ पे वो मॉडर्न फैसिलिटीज को एंजॉय करते हैं, जो भी मॉडर्न इक्विपमेंट्स है या जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है उसको एंजॉय करते हैं सिटी ड्वेलर्स, ठीक है। उनके पास हर तरह की मॉडर्न फैसिलिटी होती है, लाइक एयर कंडीशन हाउस, बिल्डिंग्स वगैरह, ठीक है। मक्का मदीना के बारे में जाना कि हर साल लोग जो है मक्का मदीना हज यात्रा के लिए जाते हैं। पूरे वर्ल्ड से मुस्लिम पीपल जो है पूरे संसार से, पूरे वर्ल्ड से जो है हज के लिए मक्का मदीना आते हैं, ठीक है। सऊदी अरबिया इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ टू होली मॉस्क, है ना, दो पवित्र मस्जिदों का स्थल है, ठीक है। एग्रीकल्चर की बात अगर हम करते हैं, बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड एंड डेवलपिंग इरिगेशन फॉर द डेजर्ट लैंड बीइंग कन्वर्टेड टू एग्रीकल्चर। अब ऐसे तो पॉसिबिलिटी वहाँ पे सिर्फ मैंने बताया ओएसिस के नज़दीक जो है फार्मिंग हो सकती है ना, खेती की जाती है, प्लांट्स लगाए जाते हैं, बाकी का एरिया जो है वो बंजर होता है, बैरन होता है। लेकिन कुछ टेक्निक्स, कुछ साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करके जो है और इरिगेशन फैसिलिटीज़ को डेवलप करके, सिंचाई के तरीकों को डेवलप किया गया और उस डेजर्ट लैंड को भी खेती के लायक एग्रीकल्चर लैंड, खेती के लायक यानी एग्रीकल्चर लैंड बनाया गया। देयर आर लवली पार्क्स वेयर इन ग्रीन ग्रास इज ग्रोन आर्टिफिशियल। बहुत से ऐसे पार्क हैं सऊदी अरब में जहाँ पे खूबसूरत घास जो है आर्टिफिशियली तरीके से जो है उगाए जाते हैं। विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक टेक्निक्स द सी वाटर इज बीइंग चेंज इनटू यूजेबल वाटर। समुद्र के पानी को साइंटिफिक तरीके से टेक्निक से जो है पीने लायक पानी बनाया जाता है। मैंने आपको बताया कि नमक की मात्रा उपलब्ध होती है उसमें जो हमारे पीने के लायक नहीं होता है, लेकिन साइंटिफिक टेक्निक के माध्यम से, है ना, वैज्ञानिक पद्धति से उस पानी के जो सॉल्ट उसमें मौजूद है उसको हटा दिया जाता है और प्यूरिफाई करके जो है उसको पीने लायक बनाया जाता है, ठीक है, यूज करने लायक बनाया जाता है। सी वाटर बीइंग चेंज इनटू यूजेबल वाटर, और उस पानी का इस्तेमाल सऊदी अरबिया के लोगों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मिनरल ऑयल, मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में कि मिनरल ऑयल, सऊदी अरबिया इज रिच इन मिनरल ऑयल, है ना, कहते हैं तेल की खान है यहाँ, तेल का कुआं कहा जाता है सऊदी अरबिया में, है ना। तेल यानी मिनरल ऑयल जिसको कहा जाता है, मिनरल ऑयल की वजह से सऊदी अरब के लोगों का जीवन जो है बिल्कुल चेंज हो गया, बिल्कुल बदल गया। इससे ये जो है मिनरल ऑयल ये कई देशों में एक्सपोर्ट करते हैं, जिन देशों को ज़रूरत है तो दूसरे देश इनसे जो है इंपोर्ट करते हैं, और ये जो है सऊदी अरबिया ये मिनरल ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं कई कंट्रीज में, ठीक है। और इससे यह इनके जो है इकोनॉमिक कंडीशन को स्ट्रॉन्ग करता है ना, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लिक्विड गोल्ड, मिनरल ऑयल को लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। देयर आर मेनी ऑयल रिफाइनरीज इन सऊदी अरब, सऊदी अरब के अंदर बहुत सारे ऑयल रिफाइनरीज हैं, ठीक है। और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेनी ऑयल रिफाइनरीज, है ना, रिच इन मिनरल ऑयल,
the country is rich in mineral oil, it has changed the life of the people of Saudi Arabia, है ना। अब डेवलपिंग जो है इसको डेवलप्ड कंट्री कहा जाने लगा है, ठीक है। इसकी गिनती जो है डेवलप्ड कंट्री में होने लगी है, किस वजह से? मिनरल ऑयल की वजह से, है ना, ठीक है। मेन जो यहाँ की इंडस्ट्रीज है उसमें आपको बताया गया था पेट्रोकेमिकल्स है। सबसे पहले तो पेट्रोलियम रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल्स मेन आपके जो इंडस्ट्रीज है, जो इनके आय का साधन है, मुख्य स्रोत है। आयरन, इसके अलावा भी है आयरन, स्टील, फर्टिलाइजर और सीमेंट की इंडस्ट्रीज भी है, कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी है ना। देयर आर 3 टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जिसमें, है ना, जिसमें क्या तैयार किया जाता है सऊदी अरब में? प्रोसेस्ड फूड, लेदर, टेक्सटाइल, सोप, हैंडीक्राफ्ट, स्मॉल क्वांटिटी सीमेंट, ब्रिक्स एक्सेट्रा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ये सारी चीज़ें तैयार की जाती है ना। मेनी क्वालिफाइड प्रोफेशनल लाइक इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, अकाउंटेंट वर्क इन सऊदी अरब। अब दूसरे कंट्री से क्वालिफाइड पीपल जो है वो सऊदी अरबिया में जाके, सऊदी अरब में जाके वर्क करते हैं, काम करते हैं, है ना। एंड दे कंट्रीब्यूट ए लॉट टू डेवलपमेंट ऑफ सऊदी अरबिया, और सऊदी अरब के विकास में सहायक होते हैं, अपना योगदान देते हैं। दूसरे कंट्री से, अदर कंट्री से जो एजुकेटेड पर्सन है, क्वालिफाइड पर्सन है, वो वहाँ जाके जॉब करते हैं, ठीक है, और जॉब करते हैं, यानी उस देश की डेवलपमेंट में, विकास में सहायक होते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, सऊदी अरबिया has a good network of roadways, railways and airways. Towns and cities are well connected to good roads. अब जब हमने बात की कि डेवलप्ड कंट्री में इसकी गिनती होने लगी है ना, इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री में इसकी गिनती होने लगी है, तो जाहिर सी बात है कि पैसा है, इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, स्ट्रांग है, तो अपने देश की चीज़ों को स्ट्रांग करेंगे, है ना। तो रोड्स आर वेल कनेक्टेड, है ना, टाउन्स और सिटीज आर वेल कनेक्टेड बाय गुड रोड्स, गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज ऑल्सो एंड एयरवेज। रियाद एंड अद दमम, a port of the Persian Gulf, है ना। एयरवेज कनेक्ट रियाद, जिद्दाह एंड धारण विद अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये जो कुछ एयरपोर्ट है जिसमें रियाद, जिद्दाह और धारण एयरपोर्ट जो है सऊदी अरबिया के, जो कनेक्ट करते हैं संसार के विभिन्न देशों से, इसकी कनेक्टिविटी है इन एयरपोर्ट से, ठीक है। तो हम लोगों ने इस चैप्टर का भी रिवीजन कर लिया, जो कि सऊदी अरब के बारे में, ट्रॉपिकल डेजर्ट के बारे में पढ़ना था हमें, है ना। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा, उसके बाद ट्रॉपिकल डेजर्ट के बारे में भी हमने स्टडी किया, सऊदी अरेबिया, है ना, ठीक है। और जो मैं उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर को रिवाइज कराने के बाद इस चैप्टर के बारे में आपसे पूछा जाए कि क्या क्या चीज़ें आपने इस चैप्टर में पढ़ा, तो बुक बंद करके आप आसानी से बता सकते हैं, सऊदी अरब के बारे में सारी चीज़ें बता सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या क्लाइमेट है, कैसे कपड़े पहनते हैं लोग यहाँ के, है ना, इंडस्ट्रीज के बारे में, है ना, ये सारी चीज़ें आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। सऊदी अरेबिया हैज़ द लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। संसार का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व्स कहाँ है? सऊदी अरेबिया में। इट इज ऑलमोस्ट 19% ऑफ द टोटल नोन पेट्रोलियम रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। टोटल नोन पेट्रोलियम रिजर्व्स का 19% यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर 5th भी रिवाइज करा दिया गया, है ना। इतना ही तक हम लोगों ने पढ़ा था, और आपसे क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे
इन 1 to 5 चैप्टर्स के बीच से ही पूछे जाएंगे। तो आप जो है अपनी तैयारी अच्छे ढंग से करें। आपके पास अभी भी समय है, 4-5 दिन जो भी है उसमें अच्छे ढंग से आप ये 1 to 5 चैप्टर्स SST का, सोशल स्टडी का अच्छे से स्टडी करें, है ना। हमारा सब्जेक्ट क्या है? सोशल स्टडी जिसको कहते हैं, यानी स्टडी करना मस्ट है। तो आप स्टडी करें, चैप्टर्स की स्टडी करें, उसको बहुत अच्छे से पढ़ें, ठीक है। बचे हुए 4-5 दिन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा घंटे पढ़ाई पे दें, रिवीजन पे दें। सभी सब्जेक्ट मैं नहीं कह रहा हूँ सिर्फ SST पढ़ लो, आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, आपको 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, SST, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये 5 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। तो ये पाँचों को आपको समय देना है, पाँचों सब्जेक्ट्स में आपको टाइम देना है, पाँचों सब्जेक्ट्स को अच्छे तरीके से पढ़ना है। जैसा मैं बताया मैंने कि चैप्टर्स पर 5 चैप्टर 1 to 5 SST। आपके साइंस के टीचर ने भी आपको बताया होगा कि कितने चैप्टर तक आपको रीड करने हैं, है ना। मैथ्स में भी आपको प्रैक्टिस करने होंगे, ठीक है। तो जो भी सब्जेक्ट्स हैं सबको आपको टाइम देना है, सबको पढ़ना है अच्छे तरीके से, बेहतर ढंग से। चलिए इस क्लास को हम लोग आज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या करना है। हमने रिवाइज भी कर लिया, ठीक है। कुछ और भी चीज़ें जो मैं आपको दे सकता हूँ, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और भी हैं, मैं उसको फिर से एक बार, हमारे पास अगर समय है तो हम आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।